हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री मीडियम। मैं हूं आपके साथ प्रवीण कुमार और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें क्या है, आज हम पढ़ेंगे इसमें इस पूरे लेक्चर में इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या है। देखिए, इंडिकेटर क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे क्या, घरों में इंडिकेटर लगे होते हैं। ठीक है, लाइट आती है तो जल जाता है, लाइट नहीं रहती है तो नहीं चलता है। तो चेक करने के लिए, लाइट को चेक करने के लिए वहां पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केमिस्ट्री में हम इंडिकेटर्स का यूज कर रहे हैं अभी। किसके लिए? एसिड और बेस को चेक करने के लिए। ठीक है, एसिड और बेस को चेक करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज कर रहे हैं। क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए किसको? एसिड एंड बेस। ठीक है, इंडिकेटर से हम क्या करते हैं, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं कौन। अगर आपको दो सब्सटेंस दे दिए गए, बोला गया कि इससे पता लगाइए कौन एसिड है कौन बेस है, तो आप इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, हमारे इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं। एक है क्या, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक, अब नेचुरल इंडिकेटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या, नेचर। ठीक है, डायरेक्ट नेचर से इससे हम ऑब्टेन करते हैं। और सिंथेटिक, जिसको मान लीजिए हम क्या किया, लैब्स वगैरह में क्या प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे क्या हो गए, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नेचुरल इंडिकेटर में। जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, लिटमस। ठीक है, लिटमस का नाम सुने होंगे आप लोग, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन होता है। तो लिटमस ये क्या है, ये लिटमस हम एक प्लांट से निकालते हैं जिसका नाम होता है क्या, लाइकेन। एक लाइकेन नाम का प्लांट होता है, उससे हम क्या निकालते हैं, इस लिटमस को। ठीक है, लाइकेन प्लांट है जिससे हम लिटमस निकालते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम, देखिए, एसिड और बेस को पता लगाने के लिए। देखिए, जो लिटमस है हमारा, वो कितने टाइप्स के, वो 2 टाइप्स के हैं। 2 कलर में मिलते हैं हमको। एक जो हमारा है वो ब्लू कलर में, और दूसरा जो है वो हमको रेड कलर में मिलता है। इसका रेड और ब्लू कलर में हम इसे क्यों लेते हैं? देखिए क्या होता है कि अगर आप एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं, एसिड, तो जब एसिड में इस ब्लू लिटमस को, एसिड में इस ब्लू लिटमस को डालते हैं, तो ये एसिड अगर ये एसिड है, ठीक है, तो क्या है कि ब्लू लिटमस को जब हम इसमें डालेंगे तो ये ब्लू कलर चेंज होके रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एसिड क्या हो जाएगा, ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ठीक, अगर क्या है हमारे पास बेस है, दूसरा क्या है, बेस है, तो वो क्या होगा, अगर बेस में हम रेड लिटमस को डालेंगे, ठीक है, रेड लिटमस को डालेंगे तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में। तो चलिए देखते हैं क्या है कि लिटमस का कैसे यूज करते हैं। लिटमस टर्न्स ब्लू लिटमस इंटू ब्लू लिटमस इंटू रेड। ये हमारा क्या है, एसिड में लिटमस, जो ब्लू लिटमस है हमारा, वो क्या होता है, एसिड में जब हम इसको डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। और दूसरा क्या है, अगर हम क्या है, हमारे पास बेस है, ठीक है ना। देखिए, आइडेंटिफाई, पहले एसिड और बेस, चैप्टर का नाम एसिड एंड बेस है, लेकिन हम क्या इंडिकेटर्स के बारे में पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले हम ये समझते हैं कि एसिड को कैसे पहचाने। ठीक है, कि हम बहुत सारे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, मान लीजिए एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आने वाले लेक्चरों में, लेकिन उससे पहले हम क्या करें, उन्हें पहचानना सीखे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो देखिए यहां पर से हम क्या, ब्लू लिटमस से, लिटमस पेपर से हम पहचान सकते हैं। अभी और देखेंगे नेक्स्ट आगे। ठीक है,
फिर क्या है, बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, एसिड रेड कलर में चेंज हो जाएगा और बेस जो है हमारा ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इससे आप याद रखेंगे, देखिए याद किसमें, कौन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कैसे याद रखेंगे, बी से बेस, ठीक है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, बेस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप क्या रखेंगे, इसमें रेड लिटमस डालेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट होगा। अगर इसे ये पता चल गया आपको तो एसिड भी आपको याद ही हो जाएगा कि एसिड को, ठीक है, एसिड को किस, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है रेड में। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे बी एंड बी। तो बेस ब्लू में कन्वर्ट करता है, एसिड रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये देखिए हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर हुआ। और दूसरा क्या है हमारा, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट, वो क्या है हमारा, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज ये देखिए, ये होता है हमारे ऑरेंज कलर का ही। ठीक है, ये होता है हमारा किसका, ऑरेंज कलर का। अब देखिए ये क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज को जब हम किसी और, जैसे एसिड हो गया या बेस हो गया, एसिड या बेस में जब हम इसको डालते हैं तो क्या होता है, इसके कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। तो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, तो देखिए जो, ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। तो जब हम इसे क्या करेंगे, एसिड में डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेड कलर में। तो क्या है, इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, इन एसिडिक सॉल्यूशन लिखिए क्या होता है, इट चेंजेस इनटू, किसमें चेंज हो जाता है, रेड कलर में, इनटू रेड। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है, ये जो ऑरेंज कलर है, मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर है, वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। और हम बेस लेते हैं, ठीक है, अगर बेस लेते हैं तो क्या होगा, इन बेसिक सॉल्यूशन इट चेंजेस इनटू येलो। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर में। तो देखिए क्या है, अगर आप सपोज करिए आपको दो सब्सटेंस दे दिए गए, ठीक है, एक एसिड है और एक बेस। अब आपको पता लगाना है, दो दे दिया गया है, मान लीजिए एक के ऊपर एक प्लेट में, ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है ना। और आपके इसमें क्या है, कुछ सब्सटेंस रखे हुए हैं इस तरह से। और आपने क्या किया, अब आपको बताना है कौन एसिड है कौन बेस है ना। तो हम क्या करेंगे, इस मिथाइल ऑरेंज को लेंगे, ठीक है, और इस मिथाइल ऑरेंज को जब क्या करेंगे, दोनों एक इस सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन में डालते हैं जब मिथाइल ऑरेंज को, तो क्या होगा, अगर ये रेड में चेंज हो जाता है तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा, रेड में चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, एसिड। ठीक है, रेड में चेंज हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, एसिड। और अगर येलो में चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा।
तो हम क्या है इसी से तुरंत पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक और सिंथेटिक है हमारे पास, जिसे एक सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको हम क्या कहते हैं, फिनोप्थेलिन। ठीक है, ठीक है, कैसा होता है, कलरलेस, ये कलरलेस होता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है कि जब हम, ठीक है, फिनोप्थेलिन को एसिडिक सॉल्यूशन में, यानी कि एसिड में जब हम इसको मिलाते हैं एसिड में, तो ये क्या होता है, ये पहले से कलरलेस है। अगर एसिड में मिलाते हैं तो ये क्या होता है, कलरलेस है, और कलरलेस ही बाद में भी रहेगा। ठीक है, क्या है, कलरलेस पहले है, और एसिड जब हम इसको मिलाएंगे एसिड में, तो वो भी जो सॉल्यूशन हमारा निकल के आएगा वो भी किस कलर का होगा, वो भी कलरलेस होगा। तो क्या होगा, इन एसिड इट इज कलरलेस। ठीक है, एसिड में क्या होगा, ये कलरलेस रहेगा, लेकिन बेस में, ठीक है, इन बेस, जब हम इसको बेस में मिलाएंगे तो क्या होगा, इट चेंजेस इनटू पिंक कलर। ठीक है, किसमें जो है, फिनोप्थेलिन को, ठीक है, हम क्या करते हैं, बेस में मिलाते हैं, तो इसका कलर, फिनोप्थेलिन का जो कलर है, जो कलरलेस है बिल्कुल, वो कैसा कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या है कि अगर आपको क्या हुआ कि एसिड और बेस मिले, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है आपको, कुछ नहीं करिए, फिनोप्थेलिन को लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो अगर क्या है, अगर वो एसिड है तो फिनोप्थेलिन हमारा कैसा होगा, बिल्कुल कलरलेस होगा, कोई चेंज नहीं दिखेगा कलर में। ठीक है, लेकिन अगर जिसमें सब्सटेंस में हमने इसको मिलाया है, अगर वो बेस निकला तो उसका कलर चेंज कैसे हो जाएगा, पिंक कलर में। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर वो चेंज हो गया पिंक कलर में, तो हम क्या कर देंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या है, बेस है। ठीक है, देखिए नेचुरल इंडिकेटर में, है ना, नेचुरल इंडिकेटर में एक और आता है, जैसे कि क्या है हमारे पास, टर्मरिक। ठीक है, क्या है हमारे पास, टर्मेरिक, सॉरी यहाँ पे ई होगा, टर्मेरिक। टर्मेरिक में क्या होता है कि देखिए क्या है कि हम जानते हैं टर्मरिक, हल्दी येलो कलर का होता है, कलर क्या है इसका, येलो। ठीक है, देखिए सामने जो भी मैंने लिया, अगर ये लिटमस है तो किस कलर का होता है, ब्लू या रेड। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का, फिनोप्थेलिन कलरलेस होता है, पहले से ये कलरलेस होता है, टर्मरिक येलो होता है। सामने क्या है, बिल्कुल कलर लिखे हुए हैं, इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये येलो कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन में। ठीक है, इन बेसिक सॉल्यूशन इट changes into, it changes into, यहां आगे मैं लिख देता हूं इसमें, रेडिश ब्राउन। ठीक है, जैसे आप इसको कभी फील किए होंगे, जैसे क्या है कि सपोज करिए क्लॉथ के ऊपर, ठीक है, शर्ट पे या पैंट पे आपके क्या हो गया, ये हल्दी लग गया, है ना, तो हम इसको क्या करने जाते हैं, जब इसको धुलते हैं तो क्या होता है कि इसका जो जिस सोप से हम लोग धुल रहे हैं उस सोप के साथ रिएक्शन करता है, और सोप कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो जब क्या होता है, हम क्या देखते हैं, उसका कलर जो येलो कलर आपके ऊपर जो दाग लगे हुए हैं वो किसमें दिखने लगते हैं, क्या है कि रेडिश ब्राउन। ठीक है,
वहाँ पे क्या होने लगता है, थोड़ी देर के लिए आपको दिखेगा, जब आप उसके साथ रब करेंगे सोप को, तो आपको वो कैसा दिखेगा, रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन दिखेगा। और आप फिर जब उसको धुल देते हैं पूरा, ठीक है, तो ये वापस से क्या होता है, थोड़ा सा कलर उसका कम हो जाता है, वापस से पानी से धुलने के बाद क्या हो जाएगा, फिर वापस येलो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, जो बेस होता है वो पानी के साथ रिएक्ट करके निकल जाता है फिर। तो इस तरह से टर्मरिक, ठीक है, येलो कलर है, चेंज होता है बेसिक सॉल्यूशन में कैसा, रेडिश ब्राउन में। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, आप इसे पूरा नोट कर सकते हैं। अभी इसके आगे, ठीक है, क्या देखेंगे, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, छोटा सा टॉपिक एक और है बिल्कुल, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, ये ठीक है। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स में देखिए क्या है, पहले आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, लिख लेते हैं, लिख लीजिए, इसके बाद मैं इसको रब करूंगा। इंडिकेटर, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए एसिड और बेस को, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, जिसमें क्या है, हमारा एक लिटमस है जो लाइकेन प्लांट से निकल जाता है, ठीक है, ये ब्लू या रेड कलर का होता है, ठीक है। इसे देखिए, इस लाइकेन प्लांट से निकालते हैं तब ये पर्पल कलर का होता है, जिस कलर से मैंने लिखा है उसी कलर का होता है, ठीक है, पर्पल कलर का। लेकिन क्या है, फिर उसे हम चेंज करते हैं किसमें, ब्लू या रेड में। तो ब्लू का यूज करते हैं किस लिए, एसिड के लिए, एसिड को ये कन्वर्ट कर देता है रेड कलर में, ब्लू, और जो हमारा बेस है, ठीक है, वो बेस क्या है, रेड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ब्लू में। वैसे यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये किसका कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, लेकिन चेंज किस में हो जाता है, रेड कलर में, एसिडिक सॉल्यूशन में। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन रहेगा उसमें ये जाकर किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का। फिर ऑक्टेलिन कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस का कलरलेस ही रहता है बिल्कुल। और बेसिक सॉल्यूशन में ये किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टर्मरिक है, तो क्या है, इन ये येलो कलर का होता है, लेकिन क्या है बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में। ये जल्दी से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है, देख लीजिए, मैं रब करूंगा इसको, ठीक है। ऑलिफैक्टरी का देखिए, ऑलिफैक्टरी का सीधा मतलब किस समझ कर लीजिए, स्मेल करके, ठीक है, उसके स्मेल से हम पता लगा सकते हैं। स्मेल में अगर कुछ चेंज आ जाता है उसका, क्या जब तक अगर आप जब उससे रिएक्शन नहीं कराते हैं, एसिड या बेस में नहीं ले जाते हैं उसको, तो क्या आता है, उसका स्मेल कुछ और रहेगा, बाद में हो सकता है क्या स्मेल चेंज हो जाए या स्मेल गायब ही हो जाए, ठीक है। तो हम देखिए किसको यूज करते हैं, हमारा क्या है, एक ओनियन, ओनियन एंड वेनिला, ओनियन एंड वेनिला। तो क्या है, ओनियन एंड वेनिला को जब हम क्या करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में लेते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, इन बेसिक सॉल्यूशन। देखिए ओनियन का कुछ अपना स्मेल होता है ना, वेनिला एक तरह का स्पाइस है, मतलब क्या जो मसाले वगैरह यूज होते हैं वो उसकी इसकी एक अलग खुशबू होती है। तो इन दोनों की, ओनियन को तो आप स्मेल किए ही होंगे, तो ओनियन और वेनिला, वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम वगैरह बहुत फेमस होती हैं, ठीक है। तो क्या है कि वेनिला, अब क्या है, इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में इनका स्मेल जो होता है क्या होता है, इन बेसिक सॉल्यूशन देयर स्मेल वेनिसेस। क्या हो जाता है, इन बेसिक सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, वेनिला को, ठीक है, या ओनियन को, वेनिला या ओनियन को आप बेसिक सॉल्यूशन में डाल दीजिए, ठीक है, तो जो उनका स्मेल होगा अपना, वो क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, ठीक है, ये कोई स्मेल इनके पास नहीं रहेगी। लेकिन क्या है, अगर हम क्या करते हैं, इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, क्या हो जाएगा, इन एसिडिक सॉल्यूशन their smell
नॉट वेनिसेस। ठीक है, वेनिसेस का मतलब क्या है? गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। तो क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन में। तो देखिए इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं ओनियन और वेनिला को। हमें जैसे पिछली बार की तरह दो सब्सटेंस दे दिए गए, ठीक है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, दो प्लेट दिए गए, एक एक्स एंड वाई। नहीं मालूम किस में एसिड है किस में बेस है, तो हम क्या करेंगे? ओनियन या वेनिला ले लेंगे। ठीक है, इस एक्स में उसको डाल देते हैं और फिर क्या है, फिर जब उसको डाल देते हैं और निकाल कर फिर अगर स्मेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर ओनियन के पास स्मेल होगी, ठीक है, अगर स्मेल उसके पास रहेगी तो क्या है? डज नॉट वेनिसेस का मतलब क्या है कि गायब नहीं होगी, इसके पास स्मेल रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो अगर हम इसमें डालते हैं इसको, ठीक है, ओनियन को, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए इसके ये है, ओनियन इसमें डालते हैं और स्मेल इसका क्या हो गया कि जो पहले था वही स्मेल है इसके पास, तो मतलब क्या हो जाएगा? ये एसिड हो जाएगा। और अगर क्या है, स्मेल नहीं जाता है, सपोज करिए इसमें हमने इसको क्या कर दिया, डाल दिया और स्मेल क्या हो गई? इसकी गायब हो गई इस ओनियन की, तो हम कहेंगे क्या है? ये उस बेस है। इस सॉल्यूशन को जो वाई लिया है हमने, इसको हम क्या कहेंगे? ये बेस हो जाएगा और ये एसिड। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही देखेंगे। ठीक है, देखिए आगे आने वाले लेक्चरों में आप पूरा हर एक अभी हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब क्या देखेंगे? फिर एसिड को, एसिड की डिफिनीशन है ना, फिर उसकी प्रॉपर्टी, उसके यूजेस क्या क्या, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, बेस की डिफिनीशन, यूजेस, बाकी फिर साल्ट के ऊपर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें क्या है कि बहुत सारी चीजों के बारे में, अभी देख लीजिए हमने क्या किया, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जाना यहाँ पर। वैसे अभी आने वाले टॉपिक्स में हम और भी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। ठीक है, एसिड के बारे में अच्छी बात, बेस के बारे में बहुत अच्छी बात और साल्ट के बारे में सबसे अच्छी बात। ठीक है, ये तीनों चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय, टेक केयर और मन लगाकर पढ़िएगा।